नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक में रहने वाली है। जी हाँ, क्या आपने भी अपना इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर फाइल की हुई है असेसमेंट ईयर 2025 और 26 के लिए, और अब आप इंतजार कर रहे हो कि अगर आपका रिफंड बन रहा है तो कब आपका रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। इस तरह का मैसेज अगर जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, इस तरह का मैसेज जब भी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आता है तो उसके दिमाग में कई सारी बातें दौड़ने लगती है। उसको लगता है कि यार ये किस तरह का मैसेज मेरे को आ गया है, कहीं कोई नोटिस तो नहीं है, कहीं मेरी आईटीआर जो मैंने फाइल की हुई है या मैंने करवाई है जिस व्यक्ति से, उसने कहीं गलत तरीके से आईटीआर फाइल तो नहीं कर दी। अब मैं क्या करूं, कहीं मुझे इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस तो नहीं आने वाला है कोई दूसरा। इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं इंसान के माइंड में चलती रहती है। जी ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको जानकारी होती नहीं है और जो आम बंदा होता है वो डर जाता है। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस जो मैसेज है, इस मैसेज का मतलब क्या होता है, जो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के तहत आपको दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, अगर आप गूगल करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको गूगल करके दिखाता हूं। यहां पे लिखते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, यहां पे लिखते हैं इंटीमेशन। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया है। तो अब जो फ्रंट में आपके सामने लिखा आ रहा है दोस्तों, इसको हम आराम से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। If an assist has spent more or less than the sum he is currently entitled to pay, he will obtain intimation under section 143(1). The assessing must make the payment and settle the problem if the payment is less than the real sum। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये देखिए, यदि किसी करदाता ने वर्तमान में देय राशि से अधिक या कम खर्चा किया है तो उसे धारा 143(1) फर्स्ट के तहत सूचना प्राप्त होगी। यदि भुगतान वास्तविक राशि से कम है तो करदाता को भुगतान करना होगा और समस्या का समाधान करना होगा। दोस्तों, ये जो सेक्शन है 143, ये आपको इसलिए सीपीसी की तरफ से इंटीमेशन आता है कि जो आपने आईटीआर अपनी फाइल की थी, हो सकता है कि आपने उसमें रिफंड के लिए क्लेम किया हो, यानी कि डिडक्शन ने शो की हो। तो सीपीसी कहता है कि जो भी आपने दिखाया था वो बिल्कुल सही है, ये प्रोसेस हो चुका है। अब जो आपको नोटिस मिल रहा है तो इसमें सारी विवरण वो डिटेल्स में दे देता है कि आपका इतना टोटल ग्रॉस बन रहा था, आपका टैक्स हमने इतना काटा था, और जो डिडक्शन आपने दिखाई है उसको भी लेस करके अब जो रिफंड आपका बनने वाला है वो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगा। दूसरे एंड की बात अगर हम करें दोस्तों, तो दूसरे एंड में ये हो सकता है कि अगर आपका टैक्स कम कटा हो और आपने डिडक्शन कम दिखाई हो, ग्रॉस आपकी ज्यादा है, हो सकता है कि आपकी डिडक्शन कम हो और आपको जितना टैक्स आपके जो टीडीएस ने काटा है, हो सकता है कि उससे ज्यादा टैक्स आपका बन रहा हो, तो आपको टैक्स पे भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, ध्यान से सुनना, अगर आपने टैक्स कम जमा किया है और आपने जो फाइलिंग की हुई है उसमें उस टैक्स स्लैब में आपका टैक्स ज्यादा कटना चाहिए था, तो उसके लिए भी अंडर सेक्शन 143 फर्स्ट के तहत ही नोटिस या इंटीमेशन आता है कि आपने जो फाइलिंग किया है, अब आप क्या करो, पेमेंट करो किस चीज का, जो आप पे बकाया है। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ लिखा हुआ है। तो अगर हम थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्रो की ये साइड है, अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी यही चीज लिखी हुई है। आप इस चीज को दोस्तों आराम से पढ़ सकते हो, स्क्रीन में जो ये लगी हुई है, और आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। और दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था, बहुत सारे दोस्त या जो लोग होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि यार ये मेरे को कौन सा नोटिस इंटीमेशन आ गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पहले मुझे भी जब जानकारी नहीं थी तो मैं भी पैनिक हो गया था एक टाइम पे, लेकिन जब मैंने गूगल सर्च किया, मैंने ये पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।